हैं। और अब आगे हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में। और ये फंक्शंस हम एक्सेल में बेसिक डेटा एनालिसिस करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो काउंट की बात करने जा रहे हैं। और काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है अंकों को गिनने के लिए। तो यहाँ अभी हमें, चूंकि अभी हमने नीचे यहाँ डेटा जनरेट किया है और हमने रैंडमली इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ कॉपी किया है, तो हमको खुद नहीं पता है कि एक्चुअली हमने कितने नंबर्स या कितनी बार हमने इसको कॉपी किया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम काउंट फंक्शन की मदद से ये काउंट करने जा रहे हैं कि आखिर कितने अंकों को हमने वहां पे कॉपी किया है या कितनी बार हमने रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से वहां पे डेटा जो है वो जनरेट किया है। तो यहां पे आते हैं, सबसे पहले काउंट फंक्शन में आते हैं। और काउंट फंक्शन में आके हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं, इक्वल साइन प्रेस करते हैं। तो इक्वल साइन हमने प्रेस किया, इसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन टाइप करने के लिए आपको COUNT काउंट टाइप करना है। जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो आप देखिए इससे जो शब्द हैं उन शब्दों से संबंधित और भी जो फॉर्मूले हैं या और भी जो फंक्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमको चूंकि यहाँ पे चाहिए काउंट, तो हमने COU किया, हमारा काउंट आ गया। अब जब आपको आपके पसंद का या जो आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं जब वो मिल जाए, यहां पे आप एरो के मदद से ऊपर नीचे से और भी फॉर्मूले सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वो मिल जाए तो उस पर आपको सेलेक्ट करके और टैब बटन प्रेस करनी है। टैब बटन प्रेस करने से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन होने के बाद आप उसके पैरामीटर्स देके उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टैब प्रेस की, टैब प्रेस करते ही हमसे पूछ रहा है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। यहाँ पे वैल्यू 2 स्क्वायर ब्रैकेट में है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। इसका मतलब हुआ कि हमको कम से कम इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी यदि हम इससे आउटपुट कुछ चाहते हैं तो, और यदि एक से ज्यादा वैल्यू है तो भी हम उसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं नीचे और एरो की मदद से आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहां पे आए और यहां आके हम क्या करते हैं, हम इस सेल्स वाले को सेलेक्ट करना है। तो अब चूंकि हमको ये पूरा डेटा जो है ये इतना सारा ये सब कुछ नीचे तक सेलेक्ट करना है और हमको ये नहीं पता है कि ये कितना नीचे तक जाएगा, तो उसके लिए हमने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डाउन एरो। जैसे ही आप करेंगे ये सारा का सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम फिर से वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिससे हमें मतलब समझ में आए कि हम कहां पे हैं। वैसे आप इस फॉर्मूले बार में देख सकते हैं, इस फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि आपने D57 से लेकर D520 तक सेलेक्ट किया है। लेकिन हम फॉर्मूले तक, उस सेल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आप ऊपर यहां फॉर्मूले में आ जाएंगे। यहां पे आके आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब होता है कि आप जितने भी पैरामीटर्स देना चाहते थे अब वो दे चुके हो। अब मैं इस फॉर्मूले को क्लोज कर रहा हूं और अब मैं अप्लाई करना चाहता हूं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको कई बटन्स पीछे बताई गई हैं। इंटर है, शिफ्ट इंटर है, टैब है, शिफ्ट टैब है। तो चूंकि इस सेल में फॉर्मूला लगाने के बाद मुझको यहां पे टोटल सेल्स निकालनी है, मुझे नीचे की तरफ जाना है, इसलिए मैं सिंपली इंटर प्रेस करूंगा। तो जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो वहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और नीचे ये कर्सर आ जाएगा। सॉरी, यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने कितने नंबर्स जनरेट किए थे। हमने नंबर्स जनरेट किए थे 464। तो काउंट फंक्शन की मदद से हमने तुरंत काउंट कर लिया कि यहां पे हमने कितने अंक जनरेट किए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं टोटल सेल्स की तरफ। ठीक है, टोटल सेल्स में जब आप चलेंगे तो यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है सम का। ठीक है, इन यहां पे जो भी फॉर्मूले लगेंगे उनको आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पे पहले से दे रखा है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो यहां पे सम फंक्शन हमको लगाना है, उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इसके बाद सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद अब आपको अपने अंकों को सेलेक्ट करना है। तो हम फिर से वहीं पे अपनी सेल्स वाले डेटा में नीचे आएंगे और यहां पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन की मदद से हम सारे डेटा सेट को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आएंगे और इसके बाद
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे, हम फिर से नीचे आ जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हैश दिख रहा है। ये हैश कोई एरर नहीं है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी जो इस आई कॉलम है, इस आई कॉलम की चौड़ाई में वो डेटा आ नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस कॉलम की चौड़ाई को बड़ा करना है या थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देना है, तो ये डेटा अपने आप आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल सेल्स आपकी निकल के आ गई है। अब हम अगला फॉर्मूला जो है वो है मीडियन। स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों को आती है वो इस मीडियन का यूज ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि स्टैटिस्टिक्स में सभी लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा होगा, और जो हिंदी माध्यम वाले हैं अधिकतर लोग, चूंकि मेरे सारे वीडियोस हिंदी में हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र को ही मैं ज्यादा उनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो लोग सांख्यिकी विषय उन्होंने पढ़ा होगा, जिसमें आप माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ते हैं, और अंग्रेजी में उसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है और उसके अंदर उसको मीन, मीडियन और मोड बोला जाता है। तो एवरेज असल में माध्य होता है, जिसको हम मीन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। माध्यिका जो है वो मीडियन होती है, जो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे। और इसके अलावा आपका बहुलक होता है, जिसको इंग्लिश में आपका मोड बोलते हैं, जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हम फिलहाल यहाँ पे मीडियन निकालने जा रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करने के लिए आप यहाँ पे मीडियन में आएंगे और मीडियन बटन पे क्लिक करेंगे। मीडियन फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2, तो आप फिर से इधर आएंगे यहां अपने सेल्स वाले कॉलम में, सेल में, और यहां से आप फिर से अपने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक चीज और, यदि आप में से कोई भी एक्सेल की मदद से डेटा एनालिसिस का कोर्स करना चाहता है या स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करना चाहता है, तो फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल पे वो कोर्सेज तो नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन हम हमारी ऐप की मदद से उन कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। तो यदि कोई भी चाहता है तो कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकता है, हम आपको डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स का फुल फ्लेज्ड कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सेल्स की। तो हम जानना चाहते हैं कि जो हमने इतनी सारी 464 सेल्स के अंक जनरेट किए, उन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो उसमें उनमें जो सबसे बड़ा अंक है वो हम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मैक्स, और मैक्स फंक्शन लगाने के लिए हम फिर से इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब की बात हम फिर से आएंगे और नंबर में कंट्रोल डाउन से यहाँ नीचे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आना चाहे तो आइए, वरना वहीं से ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और हम इंटर प्रेस कर सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं तो आप फिर ऊपर आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि है भी जरूरत तो आप उसको फॉर्मूला बार से भी आपका फॉर्मूला देख सकते हो, यहां से भी आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिनिमम सेल्स निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मिन लिखने के बाद आपको टैब प्रेस करनी है। यहां पे आके आपको फिर से अपना डेटा सेलेक्ट करना है। हम यहां पे आके आपको फिर से अपनी सेल्स जो है ये सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है, आपका ये रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, एवरेज सेल्स का मतलब है मीन निकाल रहे हैं अब हम, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज। ठीक है, और एवरेज में भी फिर आपको आपके जो सेल्स है उसको पूछना है, आप सेल्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो आप फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे को ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपकी एवरेज सेल्स भी निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड यदि आपको निकालना है तो मोड के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां पे हम ये मोड इसको यूज करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमको ऐसा अंक निकाल के दीजिए या ऐसी सेल निकाल के दीजिए जो सबसे ज्यादा बार हुई हो। कहने का मतलब, यदि आपने माध्यिका सांख्यिकी पढ़ी है तो उसमें आपने बहुलक पढ़ा होगा, और बहुलक कैसे निकाला जाता है उसमें देखा जाता है कि किस अंक की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, और जिस अंक की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई होती है वो उस डेटा सेट का या उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है।
यहाँ पे हम मोड निकालने जा रहे हैं, वही बहुलक निकालने जा रहे हैं। तो हम मोड फंक्शन करेंगे, मोड फंक्शन टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा। अभी आपसे पूछेगा कि अंक कौन कौन से हैं, तो हम कंट्रोल डाउन से नीचे आके अपने सारे अंकों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। आपका ये मोड भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है। रेंज आपको निकालनी है, तो रेंज निकालने के दो तरीके होते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका है जहां पे आप मैक्स माइनस मिन कर सकते हैं। मतलब यदि हमको सिंपल रेंज निकालनी है तो हम यहाँ पे मैक्स, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस और यहाँ पे आके हम मिन लगा देंगे और यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया और मैंने इंटर प्रेस किया, ये अंक बदल जा रहे हैं। बार बार ये अंक क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने यहां पे रैंड बिटवीन से डेटा जनरेट किया था, तो इस डेटा में अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जितनी भी बार आप किसी दूसरे सेल में जाके क्लिक करते हैं, तो ये समझता है कि कुछ चेंज हो रहा है और ये उस अंक की जगह पे दूसरा अंक फिर से जनरेट कर देता है। और चूंकि ये बार बार ऐसा कर रहा है, इसलिए हर बार आपको रिजल्ट बदला हुआ मिल रहा है। यहां पे आप फिर से देखिए, ये देखिए यहां का फिर से सम चेंज हो गया। मैं फिर से कहीं क्लिक करता हूं, इंटर प्रेस करता हूं, ये चेंज हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस डेटा सेट को, पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, सॉरी, ये इसको पूरे सारे डेटा सेट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अब बिना कोई मूवमेंट किए उसी जगह पे दोबारा आपको कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देना है। जब कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करेंगे तो आपको नीचे यहां पे पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शंस आएंगे, पेस्ट के ऑप्शंस आएंगे। इसमें अब इस बटन पे आप क्लिक करके यहां से ये वैल्यू वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इससे आप किसी भी फॉर्मूले से जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आप उस फॉर्मूले को हटा के केवल उस अंक को रख सकते हैं और फॉर्मूला आपका उस सेल से हट जाएगा। तो हम यहां पे वही काम करने जा रहे हैं। तो यहां पे अब यदि आप देखें तो अभी तक आपको यहां पे फॉर्मूला दिख रहा था, लेकिन अब ये इंडिविजुअल अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब यदि हम यहां पे कुछ भी करेंगे तो अब ये कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये वही का वही रहेगा। तो रैंड बिटवीन, चूंकि हमने आपको बताया कि डमी डेटा सेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सके, लेकिन उसको यूज करने से पहले आपको पहले रैंड बिटवीन या फॉर्मूला जो लगा के आप डेटा निकाल रहे हैं, आपको फॉर्मूला हटाना होता है, आपको केवल अंक यूज करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब हो गया। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फंक्शन है जो कि आपको सिंपल काम करने के लिए मतलब मदद करते हैं। आप इसकी मदद से बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें आप इनकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोग आगे जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे लॉजिक की, और लॉजिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि अभी तक की आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लाते रहें और इसी तरीके से आपका प्यार हमको मिलता रहे। यदि हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया इसको अपने दोस्तों तक भी फॉलो करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।